Hello everyone, how are you all? I hope you all are absolutely well. So this is Gaurav Best and this is my first video on YouTube. In this video, we will discuss the first chapter of your business studies, that is nature and significance of management. Today we will cover only three topics. सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होती है, आखिर मैनेजमेंट है क्या चीज, व्हाट इज मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, क्या हम पता कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट है और ये चीज नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, आखिर जरूरत क्यों है हमें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ये सब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या चीज आखिर। इसको हम ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट होता है बेसिकली किसी भी चीज को मैनेज करना। हम क्या, हर कोई मैनेज करता है किसी ना किसी चीज को। तो जैसे कि एक स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि जब हम स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाली पास होना होता है, बस पास हो जाए बढ़िया से, कैसे भी करके पास होना है इस बार तो। कुछ ऐसे होते हैं टॉप, भैया फर्स्ट आना है तो फर्स्ट ही आना है, सेकंड भी नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट ही चाहिए। तो आप इन दोनों का मैनेजमेंट देख लेते हैं। जो फर्स्ट आना चाहता है वो बच्चा क्या करेगा, वो वर्किंग आवर्स ज़्यादा करेगा, वो स्टडिंग आवर्स अपने ज़्यादा करेगा, वो अपना प्लेइंग आवर्स रिड्यूस कर देगा। वो अपना जो ट्यूशन होता है या कोचिंग कह लो, वो भी क्या होगी आसपास में ढूंढेगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, टाइम वेस्ट ना हो। वो इवन जो आपके रिसर्च है उसका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर देता है। जल्दी से खाना वाना खाया उसने, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि उसे क्या करना है, टॉप करना है उसे। तो ये तो हो गया उसका मैनेजमेंट। अब ऐसी क्या करते हैं, हम उस बच्चे का लेते हैं जिससे खाली पास होना है। अब उस बच्चे का मैनेजमेंट क्या होगा, वो घर आएगा बढ़िया से स्कूल से, स्कूल में भी उसने रिसर्च में भी पूरे मजे लेता है वो। 10 मिनट का एक्स्ट्रा ही देर में आएगा वो, 10 मिनट अंदर। और ऐसे ही वो घर जाते वक्त भी आराम से टहलते हुए जाता है घर, वो दोस्तों के साथ मजे लेते हुए बिल्कुल। फिर घर जाके भी उसने पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ेगा तो वो इतना सही जितने में पास हो जाए वो। तो वो क्या करेगा, पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, वो उसका जो मन करेगा वो खेलेगा। शाम को वो खेलने भी जाएगा अभी। फिर आगे उसके मम्मी पापा जब जबरदस्ती कहते हैं उससे, बेटा पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, उसके बाद जो क्या करता है, थोड़ा सा आधा एक घंटा भी नहीं हो, 15 मिनट पढ़ता है बस वो, क्योंकि उसे पता है खाली पास होना है, पास हो जाऊं तो बहुत बढ़िया है। तो ये क्या होता है, उसका मैनेजमेंट है। उसके जीवन में देखा जाए तो मैनेजमेंट है जो इम्प्रॉपर है, उसके अकॉर्डिंग तो प्रॉपर ही है, लेकिन वैसे इम्प्रॉपर है। तो यही होता है मैनेजमेंट, कि हम आखिर कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स या जो हमारी टाइम है, रिसोर्सेज है, उनको यूटिलाइज करें ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। उसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम आपके बुक में एक मीनिंग दी गई है मैनेजमेंट की, उससे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है क्या, अपने गोल को अचीव करने की, मतलब कुछ थिंग्स को ऐसे तरीके से डन करा के कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, वो भी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब जो आपकी डेफिनेशन है, ये तीन चीज पे बेसिकली फोकस करती है। क्या है, पहला प्रोसेस, सेकंड है इफेक्टिवली, और थर्ड है एफिशिएंटली। अगर इन तीनों को समझ लिया आपने तो क्या होगा, आप इस डेफिनेशन को इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली यही तीन चीजें हैं जिससे डेफिनेशन बनी हुई है। बाकी क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन सबको पता ही है, काम लेना। अचीविंग गोल, गोल पता ही है, गोल को अचीव करना। इफेक्टिव और एफिशिएंटली, इन दोनों की मीनिंग में हो सकता है किसी को ना पता हो, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस कहा गया है, तो प्रोसेस क्या होती है, स्टेप्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, सीरीज है, मतलब कि कुछ स्टेप्स होते हैं। एक प्रोसेस को हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके मैनेजमेंट को अचीव करते हैं। वैसे ही बेसिकली अगर आप देखें तो सपोज आपने छत में चढ़ना है अपने सीढ़ियों से, अब जब तक आप स्टेप बाय स्टेप अपने पैर नहीं रखोगे तब तक ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। और अगर तुमने कोशिश की डायरेक्ट ऊपर रखने की, तो क्या होगा, या तो पूरी स्ट्रेचिंग खुल जाएगी या दोनों पैरों में तुम्हारे
प्लास्टर, इसलिए क्या स्टेप्स की जरूरत होती है, एक प्रोसेस की जरूरत होती है, और मैनेजमेंट में भी एक प्रोसेस की जरूरत होती है, और वो प्रोसेस है भी जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस कहते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इनके अलग अलग सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो अभी हम देखते हैं अब इफेक्टिवनेस क्या होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब है अचीविंग गोल ऑन टाइम इफेक्टिवली, मतलब कि जल्द से जल्द किसी भी काम को उसके टाइम पे करना क्या होता है, इफेक्टिवनेस होती है। टाइम पे हमने काम करना है। अब ये मैटर नहीं करता कि कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट कितनी भी लग जाए, तुम्हें बस टाइम पे करना है तो करना है, ये होती है इफेक्टिवनेस। और सेकेंड है आपका एफिशिएंसी। जो थर्ड चीज इसमें हमने देखी वो क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मेन पर्पस होता है कि जो रिसोर्सेज है उनको अच्छी से, मतलब अच्छे से अच्छे वे में यूटिलाइज किया जाए, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, और जब कॉस्ट कम से कम आती है तभी प्रॉफिट ज्यादा होता है। कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या है, हमें मास्क, सैनिटाइजर, इन सब की जरूरत क्या है, ज्यादा है। सपोज किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने मैन्युफैक्चर किए सैनिटाइजर या मास्क करे, लेकिन टाइम पे नहीं कर पाई। अब इस साल करने थे, अगले साल कर दिए, अगले साल क्या यूज, बाई चांस अगर कोरोना नहीं रहा तो वो तो लॉस हो जाएगा पूरा। तो क्या है, टाइम पे ही करने हैं। और सपोज कि उसने टाइम पे तो कर दिया पर कॉस्ट ज्यादा होगी, तो और भी ढेर सारे हैं सैनिटाइजर, अलग अलग कंपनी के आते हैं, तो हम दूसरे यूज कर लेंगे, तो उसको फिर भी लॉस हो जाना है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो क्या है, बोथ आर अ साइड ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन के दो साइड हैं, दो पहलू हैं। अगर सपोज तुम एक कॉइन को पीछे साइड से घिस के दुकानदार के पास ले जाओगे, तो वो उस पर तुम्हें कुछ नहीं देगा, उसकी वैल्यू 0। अब वो अलग बात है कि दुकानदार ने पीछे नहीं देखा तो तब तो वो दे देगा, पर ऐसा लकीली होता है। तो वही है कि इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस वे में होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी करना है और टास्क को राइट टाइम पे भी करना है, तभी क्या होता है हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें जो हमारा पहला है कि क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट की, इसमें पहला हमारा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना, मतलब कि जो एंड रिजल्ट है उसी पे उसका पूरा फोकस रहता है। और इसके लिए वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी इंडिविजुअल्स एफर्ट्स हैं उन सबको क्या करा जाता है, यूनाइट किया जाता है, एक डायरेक्शन में दिया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम अचीव कर सके। ये था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट है जो परवेसिव है, हर जगह होता है, यूनिवर्सल है। ये अगर स्मॉल, लार्ज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में होगा। उसके साथ साथ ये जितने भी सेक्टर्स हैं, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, यहाँ भी होगा। उसके साथ साथ ये जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के मैनेजर हैं जो सेम वर्क परफॉर्म करेंगे, भले ही उनका स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन वो वहाँ हर जगह अपना मैनेजमेंट करेंगे। हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत होती है। यही है मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब कि यूनिवर्सल है, हर जगह होगा। ऐसी है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट के ढेर सारे डायमेंशन है, ढेर सारे तो नहीं, हम 3 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 3 डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना अलग वर्क पहले से डिफाइंड होता है। जैसे हॉस्पिटल्स है, उनका वर्क क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना उनका वर्क है। ऐसी स्कूल्स है, उनका क्या है, टीचिंग, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उनका क्या है, वर्क है। ऐसी तुम्हारे कोई फैक्ट्री है, उसका क्या है, प्रोडक्शन, उसका क्या है, वर्क है। वही होता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि हमारा क्या वर्क है इन सबको पहले से प्री डिफाइन करे रहना, ये सब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल का मतलब भी यहाँ क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, वो उन सबको कैसे मैनेज करना, कैसे उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका अच्छे से यूज किया जाए, और जो उनकी वीकनेस है उसको हम अनदेखा करें, इररिलेवेंट करें, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए ना करें।
मतलब कि जैसे कोई वर्कर है, उसका मतलब हम उसको ये देख के असाइन करेंगे जॉब उसकी कि क्या उसकी क्वालिटी है, मतलब कितना अच्छा वो कर सकता है उसमें, वो वर्क हम उसे देंगे। ऐसी जो उसकी वीकनेस है उस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं देंगे, उस टाइप का उसे कुछ वर्क नहीं देंगे। कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो हम उसे नीचे लेबर डिपार्टमेंट में रखेंगे, वहाँ वो लेबरों को वो करेगा, ट्रेन करेगा या उनको इंस्ट्रक्शन देगा। ऐसी कोई मेंटली स्ट्रांग है तो हम उसे मिडिल लेवल पे रखेंगे, डिपार्टमेंटल हेड बनाएंगे, क्योंकि वो अच्छा कर सकता है वहाँ। तो ऐसी इसका थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जब ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे, जब पीपल हैं जो वो वर्क करते हैं, जो पीपल हैं जो इंडिविजुअल्स हैं वो वर्क करेंगे, तो क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है जो हमारे इनपुट्स हैं, कोई भी है फैक्ट्री है कहीं भी हो, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। वो ऑपरेशंस का मतलब ही होता है उस रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसके सेमी फिनिश गुड्स बनाना या फिनिश गुड्स बनाना। यही क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और ये वर्क करता कौन है, वर्क पहले से पता है हमें, प्रोडक्शन करना है, पीपल हमारे उस वर्क को परफॉर्म करेंगे जिसकी जैसी एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग, तब जाके क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दोनों का कॉम्बिनेशन तीसरा वाला पॉइंट है। ऐसी एक फोर्थ पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस का मतलब सभी जानते हैं क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता है मैनेजमेंट। कभी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, कभी ऑर्गेनाइजिंग, कभी स्टाफिंग, कभी डायरेक्टिंग, कभी कंट्रोलिंग, कभी अगर कोई जॉब छोड़ के चला गया तो उसके वजह नया स्टाफिंग है वो। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल काम कर रहा है बाकी सब आराम कर रहे हैं तो गोल अचीव हो जाएगा। गोल अचीव हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हम सबके सब आते हैं, जितने भी इंप्लॉयज हैं वो सब आएंगे। तो जब हर कोई अपने डिपार्टमेंट में अपना वर्क अच्छी से परफॉर्म करेगा, तब जाके जो क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो वही है कि हर कोई किसी को क्या करना चाहिए, अपना वर्क है जो अच्छे से परफॉर्म करवाता है मैनेजमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क परफॉर्म करना है, लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा, जब गोल अचीव होगा, जो उसके बेनिफिट्स होंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी हर किसी पे पड़ेगा, उसका भी हर किसी को प्रॉफिट मिलता है, हर किसी को अच्छा इंसेंटिव मिलते हैं वर्कर्स को। ऐसी है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है हमारा, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होते रहता है। कभी उसमें टेक्निकल चेंजेस आते हैं, पुरानी आउटडेटेड होगी टेक्निक, नई आ गई। ऐसी है पॉलिटिकल, है पॉलिटिकल पार्टी से उसे अच्छा नहीं लगा ये कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्शन हो रहा है तो बंद कर देती है। ऐसे ही तुम्हारा पॉलिटिकल हो गया, टेक्निकल हो गया, सोशल हो गया, ये सब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट है। अब इनमें चेंजेस आते हैं तो उसको ही हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैनेजमेंट क्या करवाता है, अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें थोड़ा चेंजेस कर देता है इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए, वरना इन कम्पिटेटिव वर्ल्ड में वो रह ही नहीं सकता। जैसे कि कोरोना की पैंडेमिक आई तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने छोटी मोटी स्टार्टअप किया होगा, पर पैंडेमिक के कारण सेल्स वेल्स कुछ हो ही नहीं होगी, सीधे कोलैप्स। लेकिन कुछ ऐसी भी रही होंगी जिन्होंने उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह, मतलब उस विपत्ति को एक क्या देखा होगा, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और उन्होंने क्या करा, कंपटीशन कम हो गया था क्योंकि उन्होंने क्या करा, ऑनलाइन ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो वो अच्छा ग्रो कर गए। तो वही है कि आपने डायनेमिक फंक्शन को, मतलब कैसे तुम चेंजेबल इन्वायरमेंट को अपने आप को ढालते हो उसमें, और कैसे उसका अच्छे से यूज कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी, वही है डायनेमिक फंक्शन। अब देख लेते हैं हम लास्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, उसको हम सीन या उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बट उसके प्रेजेंस को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहां जाते ही हमने देखा कि जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, वो अच्छे से एक दूसरे की गाइडलाइंस जो भी मतलब ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि यहाँ अच्छा क्या है, मैनेजमेंट है। उसको हमने ना ही सीन करा ना ही टच करा, लेकिन हमें फील हुआ कि यहाँ अच्छा मतलब सब बढ़िया चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स,
दूसरा है तुम्हारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड है तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स होते हैं, जो मैनेजमेंट उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जहाँ सफिशिएंट मैनेजमेंट होगा वहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकते हैं। और इसमें कौन सा है? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सरवाइव करने के लिए क्या होता है, अपनी जो कॉस्ट होती है, जितना वो पैसा खर्च कर रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसको क्या करता है, कवर करना जरूरी होता है, तभी वो किसी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सकती है। और सेकंड है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी उसकी ग्रोथ भी होगी, सर्वाइवल होगा, और तभी उसका एक्सपेंशन भी होगा। और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, बिजनेसमैन को दिया जाता है, किस लिए? क्योंकि वो रिस्क बेयर करता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो किससे देख के पता लगती है? उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसकी सेल्स को देख के पता लगता है, उसकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को देख के पता लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल है। और ग्रोथ यही बताती है हमें। और ग्रोथ कब होगी? जब तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी तुम उससे क्या करोगे, फर्दर इन्वेस्ट करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करोगे। सपोज आज एक दिल्ली में है तो कल तुम चाहोगे एक मुंबई में भी उसकी ब्रांच हो। तो वही है कि ग्रोथ तभी होगी जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, सफिशिएंट होगा। अब हम पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के टूवर्ड्स होते हैं, सोसाइटी के लिए करे जाते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करती है। झारखंड में कोयले की खदानें हैं, अब वो तो है सोसाइटी के, क्योंकि वहां पहले लोग रहते थे। फिर जब वहां कोयले की खदानें मिली तब जाके उनको वहां से रिमूव करा गया। अब जो उनकी जॉब चली जाती है उसकी वजह से, जो उनका अर्निंग की लाइवलीहुड्स होती हैं उनकी, वो सब चली जाती हैं, क्योंकि वहां तो माइनिंग होने लग जाती है, तो लैंड होती है जो वेस्टफुल हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उत्तरदायित्व होता है कि वो जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रही है उसके लिए भी कुछ करे। अब तो उसके लिए क्या करेगी? सबसे पहले तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे। जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि मिलावट मिलावट है, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड है रीजनेबल प्राइस, कम से कम प्राइस पे दे, इतना प्राइस सफिशिएंट रखेगी जो बायर है वो उसे परचेज कर सके। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसका ये भी उत्तरदायित्व रहता है कि जिन लोग की मतलब वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ लोगों का जो जीवन होता है वो क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना अल्मोड़ा में, हमारे पास में मेडिकल कॉलेज बना अल्मोड़ा में, तो उससे क्या हुआ कि जो वहाँ के आसपास के गांव थे, वो एरिया क्या था, वहाँ उनकी गाय वाई या जो भी पशु थे वो वहाँ चरने के लिए जाते थे। अब वो पशुपालन उनका बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि अगर वो पशु पाल भी लेते हैं तो उनको खिलाएंगे क्या? तो यही होता है। इस वजह से क्या होता है कि उनकी बहुत सारी अर्निंग की जो सोर्सेज होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे। उसके बाद क्या, इको फ्रेंडली मेथड्स। अब देखा है तुमने आजकल जो फैक्ट्रीज होती है उनसे बहुत ढेर सारा पोल्यूशन होता है, तो उसका ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी उद्देश्य है कि वो क्या करे, सोशल फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करे, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको कम से कम हार्मफुल हो, और जो सोसाइटी है उसको भी ज़्यादा हार्म ना हो, क्योंकि तुम्हें पता ही है जो पोल्यूशन होगा तो उससे बहुत ढेर सारी डिजीजेस होती हैं। इसलिए क्या है, उसे इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करनी चाहिए। उसके बाद है इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी की जो भी वेल्थ है, हमारी इंडिया की जो भी इकोनॉमिक है, मतलब उसके पास पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, ये सब भी किस पे डिपेंड करती है,
जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो हमारी ज़्यादातर इनकम का जो हिस्सा है, मतलब ज़्यादातर जो भी पैसे हैं वो क्या है, रिच पीपल्स के पास है। वही है, क्योंकि अब जो वो इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ये भी उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। पर्सनल का मतलब यहाँ वैसे पर्सन नहीं है, हर किसी पर्सन के लिए नहीं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए। अब उसको वो क्या क्या प्रोवाइड करा सकती है? सबसे पहले तो एडिक्वेट सैलरी, सफिशिएंट सैलरी जितने में उसका घर चल सके, ऐसी उसको सैलरी प्रोवाइड करानी चाहिए। दूसरा है गुड वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि मशीनें खराब हैं, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ये सब हो जाते हैं, तो इसलिए उसको ये भी चेक करना चाहिए कि वर्किंग कंडीशंस बढ़िया है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे रिपेयर करना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए। ऐसी ये थर्ड पॉइंट है पेयर एंड सोशल रिकग्निशन। इसका मतलब क्या होता है कि अब एम्प्लॉयज हैं, अब हर नीड पैसे से तो करी नहीं जा सकती। अगर मैं पैसा दे दूँ हर चीज़ के बदले, वो सही नहीं होता। अब उसके लिए क्या कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले। अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सुपीरियर भी हमें रिस्पेक्ट दे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि पेयर और सोशल रिकग्निशन का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट देना, अपने कलीग्स को रिस्पेक्ट देना। और या कोई और गलत काम हो जाए किसी से, मतलब कोई अच्छा अचीव ना कर सके एम्प्लॉय, तो उसको क्या है, अकेले में जाके क्या करना है, हमने समझाना है, या उसकी खामियों को अकेले में जाके बात करनी है। और कभी कोई अच्छा काम करे तो उसको क्या करना है, सबके सामने उसकी तारीफ करनी है। तो इससे क्या होता है, उनमें एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है। और जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं वो भी ये देखते हैं कि अरे यार इसको तो तारीफें मिल रही हैं, ये वो हमें भी चाहिए, तो वो भी और अच्छा वर्क करने की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पेयर एंड सोशल रिकग्निशन। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो ट्रेंड और स्किल्ड बिल्कुल अच्छा एम्प्लॉय होगा वो क्या होगा, अपना 100% देगा और वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जल्दी होगी। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही ऐसी है जिससे कि कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलती हैं, क्योंकि टेक्निक हर कोई सेम रख सकता है। तो वही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कराते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होता है। That's all for today. Hope you guys like the video. If you like the video, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further more videos.